अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन फ़रीदा। रमज़ान का महीना शुरू ही होने वाला है। ये महीना इबादत का महीना होता है। हम इस महीने में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन कई बार वो खुशू व खुशू नहीं ला पाते। जिसमें बहुत सुस्ती और कमज़ोरी महसूस होती है, कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता। इसका एक रीज़न ये होता है कि हम सहरी सही नहीं करते। सहरी सही नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत कम खाया है या बहुत ज़्यादा खाया है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने फूड में, हमारे अपनी डाइट में वो फूड ऐड नहीं करते जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ये जो हमारी बॉडी को ताकत देते हैं। क्योंकि ये हदीस में भी आता है कि ताकतवर मोमिन जो है वो बेहतर है कमज़ोर मोमिन से। तो हमें क्या करना है, अच्छी चीज़ें खानी है, हेल्दी चीज़ें खानी, जिससे हमारे बदन को ताकत मिले। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ रमज़ान के हमारे फर्स्ट मील यानी कि सहरी में क्या खाना चाहिए इस बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हम अक्सर जो क्या करते हैं, सहरी को स्किप कर देते हैं कि हम रात को बहुत लेट खाना खाते हैं, 2-3 बजे खाते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो हम सोचते हैं हम सहरी को स्किप कर देते हैं तो हमारा जो है वो डाइट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। सहरी में जो है बहुत ही बरकत होती है, इसलिए हमें सहरी ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट जो सहरी का जो मैं आपको ऑप्शन बताने वाली हूँ वो है बनाना जूस। बनाना जूस बनाने के लिए हमें चाहिए बनाना, मिल्क यानी कि दूध, एलमंड और उसके साथ में चाहिए हनी, शहद। मिल्क जो होता है यानी कि दूध में 9 तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी, विटामिन बी 12, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, नाइसिन। ये तमाम न्यूट्रिएंट जो है बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। इसी तरह जो है वो एलमंड और हनी ये ऐड करने से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहती है और दिन भर जो हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। इसलिए बनाना जूस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सहरी के लिए। हमारा सेकंड ऑप्शन है ओट मील विथ फ्रूट्स। ओट्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर से कंटेन करते हैं। इसी तरह चिया सीड में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ओट मील बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ओट मील, उसमें चिया सीड और फ्रूट्स ये सबको मिलाकर जो है वो हम रख देंगे और फ्रिज में रख देंगे और फिर जो है वो हम उसको सुबह में खा लेंगे। और ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही हेल्दीस्ट जो है वो है सहरी के लिए। और ये बनाने में टाइम भी जो है बहुत ही कम लगता है। इसी तरह हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो है स्टफ़ एग पराठा। एग में जो है वो प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है जिससे सैटिस्फैक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है और पराठा जो है वो बॉडी की एनर्जी को बढ़ाता है, तो दिन भर जो है आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। उसी तरह हमारा फोर्थ ऑप्शन है बनाना ओटमील स्मूथी। बनाना ओटमील स्मूथी किस तरह बनेगी हम देख लेते हैं कि बनाना और ओट्स में जो है वो योगर्ट या मिल्क ऐड करना है। हम इससे जो है वो स्मूथी बना सकते हैं। इससे पहले हमने आपको मिल्क और ओट्स के फ़ायदे बताए हैं। बनाना भी जो है उसमें बहुत सारा विटामिन्स और मिनरल्स होता है, फाइबर होते हैं, जिससे क्या होता है दिन भर आपकी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक रहती है। इसी तरह हमारा लास्ट फूड जो है यानी लास्ट जो आइटम है जो हमने आपको सजेस्ट किया है कि आप ये भी ले सकते हैं सहरी में, वो है चिकन। क्योंकि चिकन में जो है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, स्पेशली इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल्स को बनाने में। और चिकन खाने से जो है इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।